अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि लूप्स है। लूप सी में इनका क्या पर्पस है, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी क्या क्या टाइप्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लूप्स हम एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं। लूप एक कॉन्सेप्ट है और लूपिंग एक प्रोसेस है। दोनों में फ़र्क है, जो कि लूप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम आइट्रेशन भी कहते हैं, लूपिंग भी कहते हैं। तो ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते रहते हैं दोनों वर्ड्स। तो दोनों का जो है वो मेन जो है थीम वो यही है। लूपिंग में क्या होता है या आइट्रेशन में क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को उस वक्त तक रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लूप जो है सी लैंग्वेज में इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो लूपिंग से हम कम्प्लेक्स प्रोग्राम को सिंपल और आसान बना लेते हैं। ये हमें प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने की एबिलिटी देता है, लाइक नॉर्मल फ्लो से हट के। लाइक नॉर्मल फ्लो में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, टास्क परफॉर्म होते हैं, और बाय यूजिंग लूप हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे? आइए एक एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हम जो है वो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक तो सिंपल सा कोड होगा जो कि नॉर्मल फ्लो होता है। उसमें क्या होगा कि हम जो है वो 10 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स लिख देंगे, लाइक दिस। ये जो हमारे पास है, ये वाला जैसे हमारे पास प्रोग्राम है। अब इसमें देखिए हमने 10 जो है वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हैं प्रिंट एफ की, और यही काम हम लूपिंग के थ्रू करें तो हमें एक दफ़ा ही लाइक दिस प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट लिखनी होगी और वो 10 टाइम्स चलेगी। हो गया ना इजी। लाइक अब देखें कि ये तो अभी 10 की सिर्फ बात हो रही है। अगर यही चीज़ 100 में आती है या 1000 में आती है, तो ये हम यहाँ पे अगर हम नॉर्मल फ्लो की बात करें तो हमें 100 या 1000 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। ऑन द अदर हैंड हम अगर लूप्स को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ 10 की जगह क्या आ जाएगा, 100, और अगर 1000 करनी है तो ये 1000 आ जाएगी। तो इससे हमें क्या क्या एडवांटेज मिल रहे हैं। कोड रीयूजेबल हो रहा है, क्योंकि हमें सेम लाइन जो है बार बार नहीं लिखनी पड़ रही। और दूसरा जो है, लूप्स को हम एरेज या जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनमें जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि लूप्स के क्या पार्ट्स हैं। लेट्स गो। जी, तो लूप्स के टू पार्ट्स हैं, एक बॉडी और एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। बॉडी में क्या होता है, बॉडी में वो कंटेंट या स्टेटमेंट होगी जो कि हम मल्टीपल टाइम्स रन करवाना चाहते हैं। और कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसा कि इसका नेम से पता चल रहा है कि उस एग्जीक्यूशन को कितने नंबर ऑफ टाइम जो है वो चलना है, ये कंट्रोल करेगा कंट्रोल स्टेटमेंट सेगमेंट। हम इसको भी एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ देखते हैं। जी, ये है कंडीशनल पार्ट, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, जिससे ये पता चल रहा है कि प्रोग्राम जो है वो 10 टाइम्स चलेगा। और ये जो दो हैं जिसमें प्रिंट एफ और आई प्लस प्लस, बेसिकली आई पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है आई के साथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो लूप की बॉडी हैं। तो ये जो है लूप्स जो है वो मेनली इन दो पार्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब आते हैं लूप्स की टाइप्स के ऊपर। अब हमें पता चल गया लूप्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो उसकी जो है वो एक उसका कंडीशनल पार्ट होता है और एक उसके जो है वो बॉडी होती है। अब जो है लूप्स कितनी तरह के होते हैं, इनको मेनली दो तरह से जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं, एक इंट्री कंट्रोल और एक एग्जिट कंट्रोल। इंट्री कंट्रोल और जो होते हैं, इंट्री कंट्रोल लूप्स वो होते हैं जो प्रोसेसिंग से पहले कंडीशन को चेक करेगा। ऑफ कोर्स जैसे इसका नाम बता रहा है, इंट्री। और ये
ऐसे ही है जैसे आप एंट्री टिकट लेते हो किसी भी, लाइक आप किसी जगह पार्क में या जू में जाना चाहते हो तो सबसे पहले उसका एंट्री टिकट होगा। अगर आप वो एंट्री टिकट लोगे तो आप पार्क या जू के अंदर जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक वाइल लूप है और फार लूप। और ये भी उसी तरह से पहले कंडीशन को चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन आप जो है वो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, अदरवाइज वो स्किप हो जाएगा। अब दूसरे पे बात करते हैं, सॉरी अभी जो है वर्किंग देखते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। सबसे पहले जो है काउंटर वेरिएबल जो है जिसने कंडीशन जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसको हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। फिर जो है कंडीशन चेक होगी कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू होगी तो देन वो लूप की बॉडी की एग्जीक्यूट करेगा। और फिर वो कंट्रोल वेरिएबल को जो है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप की बॉडी को वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो ये वर्किंग है एंट्री कंट्रोल लूप्स की। अब बात करते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप्स की। जब हमने एक दफ़ा लाजमी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाना हो तो फिर हम एग्जिट कंट्रोल लूप को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करता है फिर कंडीशन को चेक करता है। एंट्री कंट्रोल में क्या हो रहा था कि वो एंट्री तब दे रहा था कि जब वो कंडीशन उसकी मेट हो रही थी। ये उसके रिवर्स काम करता है, ये पहले बॉडी एग्जीक्यूट करता है उसके बाद कंडीशन जो है वो चेक करता है। तो इसकी भी एक सिंपल सी एग्जांपल, लाइक कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें मेन्यू हम चाहते हैं कि एक दफ़ा ज़रूर डिस्प्ले हो, उसके बाद जो है वो यूज़र की चॉइस है कि वो दोबारा बैक टू द मेन्यू जाना चाहता है या नहीं। तो उस केस में हम जो है वो डू वाइल को यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी वर्किंग देते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप किस तरह काम करता है। पहले वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, देन कंडीशन चेक होगी कि कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल दोबारा बॉडी ऑफ द लूप को पास होगा, और अगर फॉल्स होगी तो एग्जिट कर जाएगा। अब बात करते हैं वाइल लूप की, जो कि एंट्री कंट्रोल लूप है। तो ये सबसे बेसिक लूप इसको कहा जाता है, और ये कंडीशनल लूप है। इसको वाइल लूप को कंडीशनल लूप भी कहते हैं। और वाइल लूप जो है वो बेसिकली इसको कंडीशनल लूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है कंडीशंस के ऊपर। एज पर द कंडीशन जो है वो जितनी उसने वो जो सेगमेंट है कोड का, उतने नंबर ऑफ टाइम जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी। और जैसे वो जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो जो वो कंट्रोल होगा लूप का वो एग्जिट कर देगा। अब हम सिंटैक्स देखते हैं वाइल लूप का। सबसे पहले वाइल वाइल जो है वो कीवर्ड है जो कि बताता है कि वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशंस आती हैं कि जिसके ऊपर वो चेक लगता है, और देन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आती हैं जो कि इस कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती हैं। ये इसकी वर्क फ्लो डायग्राम है। वाइल लूप में सबसे पहले क्या होता है, टेस्ट होती है कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप बॉडी के अंदर जाएगा, और देन जो है वो दोबारा से कंडीशन को टेस्ट करेगा कि दोबारा इसने जो है वो इस को आई मीन दोबारा से इसको फ्लो करवाना एग्जीक्यूट करवानी है लूप बॉडी या नहीं करवानी। और अगर जो है कंडीशन फॉल्स होगी तो देन वो लूप को एग्जिट कर देगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लाइक ये एक प्रोग्राम है, इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल है आई जो कि इंटीजर टाइप का है, और इसको जो है वो इनिशियलाइज किया गया है 1 के साथ। तो ये हम लोग जो है इस साइड पे बेसिकली ड्राई रन कर रहे हैं। एक तरह से हम कंपाइलर बने हुए हैं कि कंपाइलर में किस तरह से कंपाइलर जो है वो किस तरह से काम करेगा, मेमोरी को किस तरह एलोकेट करेगा, और आउटपुट कैसे मॉनिटर के ऊपर शो करेगा। तो आई को वैल्यू मिल गई 1। अब फिर जो है वो कंडीशन चेक होगी, दैट इज आई इज लेस देन 5। आई के अंदर क्या वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन होगी हमारी ट्रू। अब वो जो है इधर बॉडी में आएगा, और यहाँ पे जो है ये देखिए बैक स्लैश एन परसेंटेज डी दैट इज द फॉर्मल स्पेसिफायर ऑफ इंटीजर।
तो परसेंटेज डी की जगह वो आई की वैल्यू पुट करेगा और आई के अंदर वैल्यू क्या है 1। देन आई को वो क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू प्लस प्लस, आई की पहले वैल्यू थी 1 तो अब वो वैल्यू हो जाएगी 2। अब वो दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 5, इट्स ट्रू। देन वो प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट पे आएगा, आई की वैल्यू को जो है वो प्रिंट कराएगा, आई की वैल्यू जो है आई के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 2, तो आउटपुट हमें मॉनिटर पे जो शो होगी वो होगी 2। उसके बाद आई को वो प्लस प्लस करेगा और आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगेन वो यहाँ पे आई की वैल्यू को चेक करेगा, कंडीशन को चेक करेगा बेसिकली कि आई जो है वो लेस देन 5 है, तो आई के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है डेट इज़ 3, 3 इज़ लेस देन 5 ट्रू। देन वो बॉडी इसकी एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे वो प्रिंट कराएगा आई की वैल्यू डेट इज़ 3 और आई प्लस प्लस होगी, यहाँ पे वैल्यू पहले 3 थी तो अब क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब 4 को वो चेक करेगा, सॉरी अब वो फिर से कंडीशन को चेक करेगा, आई के अंदर 4 है, 4 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद प्रिंट एफ यहाँ पे आए, वो एग्जीक्यूट करेगा आई की वैल्यू डेट इज़ 4 जो कि मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होगी और आई की वैल्यू जो है वो 4 से क्या हो जाएगी 5। अब जो है आई के अंदर क्या वैल्यू मौजूद है 5, 5 इज लेस देन 5, नो दैट्स मीन कि ये अब हमें क्या रिटर्न करेगा फॉल्स। तो यहाँ पे वो एग्जिट हो जाएगा लूप की बॉडी को, वो अब कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, वो जस्ट 1 2 3 4 जो है वो हमारे मॉनिटर पे शो होगी लाइक दिस। ये देखें इसी प्रोग्राम को अगर आप रन करें तो ये 1 2 3 4 हमें शो करेगा। तो ये बेसिकली वाइल की वर्किंग है। अब हम बात करते हैं फार लूप की। फार लूप को हम काउंटर लूप भी कहते हैं, जैसे काउंटर काम करता है ये भी उसी तरह से ही काम करता है और ये जो है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक जो है वो लूप को चलाता है। ये वाइल लूप से ज़्यादा एफिशिएंट है और ये भी इंट्री कंट्रोल लूप के अंडर ही आता है, यानी कि ये भी कंडीशन को चेक करके देन वो बॉडी को एग्जीक्यूट करने देता है। That is the syntax of for. For is the keyword जो कि बताएगा कि ये लूप स्टार्ट हो रहा है for, उसके बाद पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएंगे, सेमी कॉलन, देन कंडीशन, उसको जो भी एक भी कंडीशन हो सकती है, मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती हैं जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू जो है वो ज्वाइन करेंगे, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अच्छा वाइल लूप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी भी कंडीशन पे बेस कर सकते हैं, तभी उसको कंडीशनल लूप कहा जाता है। लेकिन जो फॉर लूप है इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होना लाजमी है क्योंकि ये काउंटर लूप है, या ये वैल्यू को इंक्रीज कर रहा होगा या ये वैल्यू को डिक्रीज कर रहा होगा और देन इसके साथ जो है वो फॉलो हो रही होंगी नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो कि इस तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियलाइजेशन में क्या होता है। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है और इसमें जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसको जो है वो किसी वैल्यू के साथ जो है वो इनिशियलाइज किया जाता है। उसके बाद कंडीशन, इनिशियलाइजेशन के स्टेप होने के बाद जो है वो कंडीशन को चेक किया जाता है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती है और अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो बॉडी जो है वो उसकी स्किप कर जाएगी और फ्लो जो है कंट्रोल जो है वो आउटसाइड ऑफ द फॉर लूप चला जाएगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे ही उसकी बॉडी अगर एग्जीक्यूट होती है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है और उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है और वो दोबारा जब कंडीशन चेक करने के लिए आएगी तो सबसे पहले अगर वहाँ पे इंक्रीमेंट है तो वो इंक्रीमेंट वैल्यू करेगी और अगर वो डिक्रीमेंट है तो वो डिक्रीमेंट करेगी। जी, तो ये है इनिशियलाइजेशन ऑफ आई। आई एक वेरिएबल था इन टाइप का और यहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज किया आई को 0 से। यहाँ पे देखिए मेमोरी में आई के पास वैल्यू आ गई 0। दैट इज़ द कंडीशन आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आई के पास वैल्यू थी 0 और 0 जो है वो लेस देन है 5 के, तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी ट्रू। अब वो इसका मतलब हम बॉडी में जा सकते हैं, यहाँ पे वो प्रिंट करेगा आई
और आई के अंदर 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास मॉनिटर पे जो चीज़ डिस्प्ले होके आएगी डेट इज़ 0। अब वो दोबारा से जो है, अब वो क्या करेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा और आई की वैल्यू जो है वो 0 से क्या हो जाएगी, 1। अब वो दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा यहाँ पे। अब जो है 1 इज़ लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू होगी। अब जो है वो प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट एफ में वो आई की वैल्यू को जो है वो डिस्प्ले करेगा और आई की वैल्यू क्या है, 1, वो डिस्प्ले होगी। अब अगेन वो इंक्रीमेंट करेगा आई को, आई की वैल्यू 1 से वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन अगेन वो आई की कंडीशन को चेक करेगा। अब आई के पास क्या वैल्यू है, 2। 2 इज़ लेस देन 5, यस ट्रू। अब वो जो है वो इसकी बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में जो है वो आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, डेट इज़ 2। देन इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू 2 से, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब अगेन जो है यहाँ पे वो आई की वैल्यू को कंपेयर करेगा 5 से लेस है कि नहीं, तो यस इट इज़ लेस, 3 इज़ लेस देन 5, तो इट रिटर्न्स ट्रू। देन वो जो है उसकी बॉडी में आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा और इस टाइम आई के पास क्या वैल्यू है, 3। उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू को, 3 से वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 4। दोबारा वो आएगा, कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन यहाँ पे अगेन ट्रू हो रही है क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 4 है, 4 इज़ लेस देन 5। तो यहाँ पे वो इसकी बॉडी में जाएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, डेट इज़ 4। और फिर वो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अब वो इंक्रीमेंट होकर वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू जो है, आई के अंदर वैल्यू क्या है, 5। 5 इज़ लेस देन, नो, बट इट इज़ इक्वल टू 5, तो कंडीशन ट्रू होगी। और अब ये इसकी बॉडी में आएगा, यहाँ पे वो प्रिंट करेगा 5। देन वो इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू को और ये वैल्यू हो जाएगी 6। अब जो है वो कंडीशन को चेक करेगा, तो आई के पास कौन सी वैल्यू है, 6, और 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, नो, ना वो लेस है ना इक्वल टू 5 है। इस मीन के कंडीशन हमें रिटर्न कर रही है फॉल्स। तो वो एग्जिट होके जो है लूप के जो बॉडी उससे बाहर आएगा। बाहर एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ की, आई एम एग्जिट फ्रॉम द बॉडी, सो ये जो है वो प्रिंट होगी। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं डू वाइल के ऊपर, डैट इज़ बेसिकली एग्जिट कंट्रोल लूप। और इसके बारे में आपको शुरू में बताया था कि ये जो है वो एटलीस्ट बॉडी को, अगर हमने जो लूप की बॉडी है उसको अगर एक दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है तो हम डू वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं। डू वाइल वैसे वाइल लूप के साथ सिमिलर है, जस्ट इसमें ये फ़र्क है, जो वाइल लूप है उसमें पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। और डू वाइल में पहले उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है और देन वो कंडीशन जो है वो चेक होती है। ये सिंटेक्स है डू वाइल का। पहले डू, उसके बाद स्टेटमेंट्स और फिर वाइल के बाद कंडीशन आती है कि, इसलिए जो डू में होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वाइल के अंदर जो कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट उसको चेक किया जाता है। ये डिफरेंस है वाइल और डू वाइल का। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो वाइल लूप है उसमें पहले कंडीशन चेक होती है और देन जो है वो बॉडी, उसका जो कंट्रोल है वो उसकी बॉडी में जाता है अगर कंडीशन ट्रू हो। डू वाइल में पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद जो है वो कंडीशन चेक होती है, बेशक वो कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी बॉडी एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होती है। ये फ्लो है, डाटा फ्लो डायग्राम है उसकी।
डू वाइल लूप की, इसमें जो है वो इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन के बाद लूप बॉडी में आएंगे, लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा कंट्रोल लूप बॉडी में लूप बॉडी की तरफ जाएगा, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है तो एंड ऑफ द लूप हो जाएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, वेलकम टू डू वाइल कोड। तो ये जो है वो प्रिंट एफ जो है उसके अंदर जो भी चीज़ है इन्वर्टेड कॉमा में वो एज इट इज़ प्रिंट होती है, माँ सवाए आपके एस्केप सीक्वेंस के और फार्मर स्पेसिफाई के। तो यहाँ बैक स्लैश एन जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, न्यू लाइन के लिए, तो इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ। जस्ट वेलकम टू डू वाइल लूप जो है वो शो हुआ है। उसके बाद इंट नंबर इज इक्वल टू वन, यानी एक नंबर जो है वो नंबर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है इंटीजर टाइप का और उसको वन से इनिशियलाइज किया गया है। तो मेमोरी में नंबर टाइप का एक मेमोरी एलोकेट होगी और उसको जो है वो वन वैल्यू असाइन होगी। उसके बाद डू, क्योंकि इसने कंडीशन बाद में चेक करनी होती है, तो डू के अंदर आएंगे और यहाँ पे वो प्रिंट कराएगा नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो नंबर के अंदर वैल्यू क्या है, वन, और वन जब मल्टीप्लाई होगा वन के साथ तो रिजल्ट विल बी वन। तो ये आउटपुट हमें क्या देगा, वन। उसके बाद जो है वो नंबर प्लस प्लस हुआ और वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई टू। उसके बाद अब कंडीशन चेक होगी, वाइल नंबर इज लेस देन इक्वल टू फोर, यस नंबर के अंदर क्या वैल्यू है, टू, टू इज लेस देन फोर। अब यहाँ पे देन वो फिर से कंट्रोल लूप के पास आ गया क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई थी। उसके बाद प्रिंट एफ नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, तो नंबर के अंदर वैल्यू क्या है, टू, टू मल्टीप्लाई बाय टू दैट इज़ फोर। तो रिज़ल्ट हमारे पास फोर आएगा। देन नंबर जो है उसकी वैल्यू प्लस प्लस होगी और दैट बिकम्स थ्री। उसके बाद वाइल चेक होगा कंडीशन, नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू फोर, यस इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे वो हमें ट्रू रिजल्ट ट्रू रिटर्न करेगा और हम दोबारा जो है उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पे वो उसकी बॉडी में आया, यहाँ उसने क्या किया, नंबर मल्टीप्लाई बाय थ्री, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, नंबर के अंदर वैल्यू होती है थ्री, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री दैट इज़ नाइन, सॉरी हाँ नाइन ही बनता है, थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री नाइन। तो यहाँ पे जो हमारे पास मॉनिटर पे वैल्यू शो होगी दैट इज़ नाइन। देन नंबर प्लस प्लस होगा और नंबर प्लस प्लस होके हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ फोर। और वाइल नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू फोर, यस वो लेस तो नहीं है, इक्वल टू फोर है। तो इसका मतलब है दोबारा कंट्रोल जो है वो डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर जाएगा। यहाँ पे वो फोर को फोर के साथ मल्टीप्लाई करेगा दैट इज़ सिक्सटीन और नंबर को प्लस प्लस करेगा। नंबर जो है पहले फोर था तो अब फाइव होगी वैल्यूज़ की। और वाइल कंडीशन चेक होगी, फाइव इज़ लेस देन इक्वल टू फोर, नो दैट मेक्स फॉल्स। तो यहाँ पे जो है वो अब एग्जिट हो जाएगा डू वाइल लूप से। अब दोबारा से इसकी चीज़ जो है बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब बात करते हैं इनफाइनाइट लूप की। इनफाइनाइट लूप जो है वो बेसिकली कोई भी लूप जो इन तीनों में से मैंने अभी डिस्कस किए इनमें से कोई भी जो है वो इनफाइनाइट लूप हो सकते हैं जिसको आपने प्रॉपर जो है वो उसकी कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं किया, उसको सही तरह से टर्मिनेट नहीं किया, तो वो लूप जो है वो इनडेफिनेट टाइम तक जो है वो रन होता रहेगा और ये बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के अंदर आता है और आपको इसको जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इनफाइनाइट लूप बना सकती हैं। एक तो आपने टर्मिनेशन जो कंडीशन है वो सही तरह से किस बेस पे कंडीशन ने जो है वो टर्मिनेट करना है
वो सही तरह से स्पेसिफाई नहीं की, क्लियर नहीं की। और दूसरा जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो आपकी मिसिंग्स हैं, सही तरह से आप उनको डिफाइन नहीं कर सके। उसके बाद कंडीशन जो है वो नेवर मेट, कि आपने कंडीशन ही ऐसी लगा दी है जो कि कभी मीट ही नहीं हो सकती। हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि इनफाइनाइट लूप कौन से होते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें एक वेरिएबल है var इंटीजर टाइप का, और उसको वैल्यू दे दी गई है 6, और वाइल var इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन तो चलती रहेगी क्योंकि var जो है उसके अंदर वैल्यू है 6 और वो ग्रेटर है 5 के। तो ये इसने तो कभी मेट ही नहीं होना कंडीशन, क्योंकि 6 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, क्योंकि var प्लस प्लस हो रहा है ना। तो ये जो है इंक्रीमेंट की वैल्यू होती रहेगी और ये इंडेफिनेट टाइम तक चलता रहेगा। तो इस तरह के जो लूप्स होते हैं वो इनफाइनाइट लूप्स होते हैं, और इनको बैड प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग अप्रोच कहा जाता है, और इसको अवॉइड करना चाहिए।